रात का वक्त था। लालटेन की मध्यम रोशनी में रहमत दीन अपने छोटे से कमरे में बैठा हिसाब कर रहा था। इसका दिल बेचैन था क्योंकि आज फिर उसकी दिहाड़ी कम लगी थी। वो एक आम मजदूर था, मेहनतकश और ईमानदार। सुबह सवेरे निकलता, दिन भर ईंटें और बजरी ढोता और शाम को थका हारा घर लौटता। बस कुछ दिन और फिर शायद हालात बेहतर हो जाएं। उसने अपनी बीवी फातिमा की तरफ देखते हुए कहा, जो चूल्हे पर सादा सी दाल पकाने में मसरूफ थी। अल्लाह पर भरोसा रखो रहमत, जो भी आता है हक हलाल का आता है, बरकत इसी में है, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। रहमत दीन ने अपने बेटे हमीद की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठा अपना पुराना सा किताबचा खोले पढ़ने में मगन था। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी मजदूरी करूंगा? हमीद ने मासूमियत से पूछा। रहमत दीन को यह सुनकर एक पल को दुख हुआ, मगर फिर उसने शफकत से कहा, बेटा, मेहनत में इज्जत है। जो भी काम करना हमेशा हलाल कमाई पर गुजारा करना। रिस्क थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन हक का हो तो इसमें बरकत होती है। हमीद ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक ख्वाब झलक रहा था, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा बनने का। अगले दिन सुबह जब रहमत दीन काम पर गया तो उसके साथी रशीद ने एक शॉर्टकट का मशवरा दिया, जो आसानी से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका था। रहमत, जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे तो क्या बदले में मिलेगा? देखो, कुछ होशियारी करो, एक काम बताऊं? रशीद ने सरगोशी में कहा। रहमत दीन उलझन में पड़ गया। अब वो अपने उसूलों पर कायम रहेगा, हालात के सामने झुक जाएगा। रहमत दीन ने रशीद की बात सुनी तो एक लम्हे के लिए इसका दिल धड़क उठा। वो जानता था कि दुनिया में लोग अपनी चालाकी से दौलत समेट रहे हैं, मगर वो हमेशा अपने वालिद की ये नसीहत याद रखता था, बेटा, हलाल रोजी में कम हो या ज्यादा, बरकत हमेशा अल्लाह देता है, लेकिन जो रिस्क हराम से आए वो जितना भी हो बेबरकत होता है। रहमत ने रशीद की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, रशीद भाई, कैसा काम है? रशीद मुस्कुराया और सरगोशी में बोला, यार, तुम दिन भर मजदूरी करते हो और दिन के आखिर में कुछ 100 रुपए लेकर घर जाते हो। अगर चाहो तो थोड़ी सी होशियारी दिखाकर ज्यादा कमा सकते हो। ये जो माल हम लाते हैं, कुछ ईंटें और सीमेंट इधर अलिफादेर हो जाएं तो कौन देख रहा है? रहमत दीन को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके दिल पर चोट मारी हो। ये तो सीधा सीधा धोखा और चोरी थी। नहीं रशीद भाई, जो कुछ है हलाल का है। मैं अपने बच्चों को हराम नवाला नहीं खुला सकता, रहमत दीन ने सख्त लहजे में कहा। रशीद हंसने लगा, वाह भाई, बड़े दियानतदार बन रहे हो, लेकिन याद रखो, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती। तुम जैसे लोग सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार देते हैं। रहमत दीन को रशीद की बातें चुभने लगे, मगर उसका दिल मुतमईन था। वो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहता था। जब वो शाम को घर वापस आया तो हमीद ने खुशी खुशी दौड़कर उसके हाथ से मजदूरी के पैसे पकड़ लिए और बोला, बाबा, आज मैंने उस्ताद जी से एक बहुत अच्छी बात सीखी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रहमत दीन ने बेटे को गिले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो जान गया था कि इसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन क्या जिंदगी हमेशा इतनी आसान होती है? चंद दिन गुजर गए। हर दिन की तरह आज भी वो मजदूरी के बाद शाम को थका हारा घर पहुंचा। फातिमा ने सादा सी रोटी और दाल रखी और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हमीद करीब आकर बोला, बाबा, हमारे मदरसे में कल एक तकरीब है। उस्ताद जी कह रहे थे कि सब बच्चों को अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए। रहमत दीन ने हमीद के पुराने जगह जगह से रफू किए हुए कपड़ों की तरफ देखा। वो जानता था कि उसके बेटे को नए कपड़ों की जरूरत है, मगर जेब खाली थी। बेटा, अगर तुम कल यही पुराने कपड़े पहनकर जाओगे तो क्या कोई एतराज करेगा? रहमत दीन ने नरमी से पूछा। नहीं बाबा, उस्ताद जी ने कहा है कि अच्छा इंसान वही होता है जो अंदर से साफ हो, कपड़ों से नहीं।
लेकिन बाबा, सब दोस्त नए कपड़ों में होंगे, बस इस बार मैं भी अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूं, हमीद ने धीरे से कहा। रहमतदीन को लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल रही हो। बेटे की मासूम ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसके पास कुछ भी ना था। अगली सुबह वो काम पर गया, लेकिन दिल बोझल था। रशीद फिर से मौका देखकर बोला, देख लिया रहमत, ईमानदारी का यही सिला मिलता है। तुम्हारा बेटा तुमसे नए कपड़े मांग रहा है और तुम खाली हाथ हो। अगर मेरा मशवरा मान लिया होता तो आज तुम्हारे पास भी खुशहाल जिंदगी होती। रहमतदीन ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से अपने काम में लगा रहा। दोपहर के वक्त वो ईंटें उठा रहा था कि अचानक जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने झक कर देखा तो ये एक चमचमाता हुआ बटुआ था। ये किसका हो सकता है, इसके जहन में सवाल आया। उसने अर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया जो उसे गिरा हुआ महसूस होता। दिल में एक कश्मकश छिड़ गई, अगर मैं ये रख लूं तो हमीद के लिए नए कपड़े आ सकते हैं, फातिमा के लिए कुछ अच्छा ले जा सकता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है। अगर मैंने ये ले लिया तो क्या मैं वाकई ईमानदार के लाऊंगा? उसने एक गहरी सांस ली, बटुआ हाथ में पकड़ा और फौरन अपने ठेकेदार के पास जा पहुंचा। ये मुझे काम की जगह पर मिला, शायद किसी मजदूर भाई का हो। उसने दियानतदारी से बटुआ आगे बढ़ा दिया। ठेकेदार हैरान रह गया। रहमतदीन, तुम जानते हो कि इसमें हजारों रुपए हो सकते हैं, फिर भी तुमने लौटाने का सोचा? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, जी साहिब, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है। ठेकेदार ने इस बात में सर हिलाया और बोला, मैं जानता था कि तुम आम आदमी नहीं हो। जाओ, मैं खुद इसके मालिक को तलाश करूंगा। रहमतदीन का दिल मुतमईन था, लेकिन क्या वो जानता था कि इस ईमानदारी का बदला इसे जल्द ही मिलने वाला था। रहमतदीन बटुआ ठेकेदार के हवाले करके अपने काम में मशगूल हो गया। इसके दिल में इत्मीनान था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बेटे के नए कपड़ों की फिक्र अब भी बाकी थी। शाम को जब वो मजदूरी के पैसे लेकर घर वापस आया तो हमीद की उम्मीद भरी नजरें इसका इंतजार कर रही थीं। मगर जब रहमतदीन ने खामोशी से अपनी कमाई फातिमा के हाथ में रखी तो वो समझ गया कि आज भी बाबा के पास नए कपड़ों के लिए कुछ नहीं है। बाबा, कोई बात नहीं, उस्ताद जी कहते हैं कि नेकी का बदला अल्लाह खुद देता है, हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखों में एक अधूरा ख्वाब झलक रहा था। रहमतदीन ने अपने बेटे को गिले लगा लिया। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर नियत साफ हो तो बरकत जरूर आती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमतदीन ने दरवाजा खोला तो सामने ठेकेदार खड़ा था। इसके हाथ में वही बटुआ था जो सुबह रहमत ने दिया था। ये बटुआ एक रईस आदमी का था जो यहां काम की निगरानी के लिए आया था। जब मैंने इसे वापस किया तो वो हैरान हुआ कि इतनी दियानतदारी आज भी मौजूद है। और सुनो, उसने कहा कि जो आदमी ये लौटाने आया था वो बहुत अजीम इंसान है। उसने खुश होकर कहा कि वो इस ईमानदार शख्स की मदद जरूर करेगा। रहमतदीन खामोशी से सुनता रहा। और ये देखो, ठेकेदार ने एक कपड़ों का पैकेट इसके हाथ में दे दिया। ये तुम्हारे बेटे के लिए है, रईस साहिब ने तोहफे में भेजा है। और ये, उसने एक लिफाफा बढ़ाया जिसमें कुछ रकम रखी थी, ये तुम्हारे लिए, ईमानदारी का इनाम। रहमतदीन की आंखों में आंसू आ गए। ये देखो बेटा, अल्लाह की दी हुई बरकत। हमने किसी का हक नहीं मारा और अल्लाह ने हमें बेनियाज कर दिया। हमीद खुशी से कपड़े सीने से लगाकर बोला, बाबा, मैंने कहा था ना कि नेकी का बदला अल्लाह देता है। रहमतदीन ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। इसकी ईमानदारी ने आज उसे सिखा दिया था कि हक हलाल की कमाई कभी जाया नहीं जाती, बल्कि अल्लाह इसमें ऐसी बरकत डालता है जो कभी खत्म नहीं होती। मगर क्या आजमाइशें यही खत्म हो गईं, या तकदीर के और इम्तिहान बाकी थे? रात काफी बैठ चुकी थी, मगर रहमतदीन की आंखों में नींद न थी।
وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی معصوم خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ زندگی کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ ایمانداری کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا فاطمہ، وہ آہستہ سے بولا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، لیکن برکت اسی میں ہے رحمت، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اگلے دن رحمت دین حسن معمول مزدوری کے لیے کام پر گیا، مگر وہاں پہنچتے ہی اسے ایک بری خبر سننے کو ملی۔ ٹھیکیدار سخت پریشانی میں تھا۔ رحمت مالک نے مزدوری کے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، کہہ رہا ہے کہ کام میں نقص تھا، اس لیے مزدوروں کو پوری اجرت نہیں ملے گی۔ رحمت دین اور دوسرے مزدوروں کے چہروں پر حیرانی اور غصہ تھا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، ایک مزدور نے کہا۔ رحمت نے گہری سانس لی اور ٹھیکیدار کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے اور ہم نے ایمانداری سے کیا ہے، ہمارا حق ہمیں ضرور ملنا چاہیے۔ ٹھیکیدار نے سر جھکا کر کہا، میں مالک سے دوبارہ بات کرتا ہوں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں۔ فیصلے کی گھڑی۔ گھر آتے وقت رحمت دین کے دل میں کشمکش تھی۔ اگر مزدوری نہیں ملی تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ حمید کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ جب وہ گھر پہنچا تو حمید دوڑ کر آیا، بابا، آج استاد جی نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں کچھ بچوں کو اسکالرشپ ملنے والی ہے، اگر میرا نام آ گیا تو میری تعلیم مفت ہو جائے گی۔ رحمت دین نے بیٹے کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، بس آزمائش کا وقت تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی رئیس آدمی کھڑا تھا جس کا بٹوا رحمت نے لوٹایا تھا۔ السلام علیکم رحمت دین بھائی، مجھے پتہ چلا کہ تمہیں مزدوری کے پیسے نہیں ملے۔ میں نے خود تمہارا کام دیکھا تھا اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری دیانت داری کیسی ہے۔ میں نے مالک سے بات کی ہے، وہ اب سب مزدوروں کو ان کا پورا حق دے گا۔ رحمت دین حیرانی سے اس رئیس آدمی کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اور ہاں، یہ ایک اور تحفہ، یہ تمہارے بیٹے کی تعلیم کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حمید اچھی تعلیم حاصل کرے اور ایک کامیاب انسان بنے۔ رئیس آدمی نے مسکرا کر ایک اور لفافہ بڑھایا۔ رحمت دین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا تھا کہ حق حلال کی کمائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، لیکن کیا یہ اس کی زندگی کا آخری امتحان تھا؟ ابھی کچھ اور باقی تھا۔ رحمت دین کے لیے وہ لمحہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ رئیس آدمی نے جو لفافہ دیا تھا وہ نہ صرف حمید کی تعلیم کے لیے تھا، بلکہ اس میں کچھ اضافی رقم بھی تھی جو رحمت دین کے گھر کے اخراجات میں مدد دے سکتی تھی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن میں یہ رقم تبھی لوں گا اگر یہ میرے کام کی محنت کا صلہ ہے، رحمت دین نے رئیس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا۔ رئیس مسکرا کر بولا، رحمت بھائی، میں نے تمہاری ایمانداری دیکھی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا شخص ملنا مشکل ہے۔ یہ رقم تمہارے بیٹے کی تعلیم کے لیے ہے، اور اگر تم قبول کرو تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ رحمت دین نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لفافہ لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حلال کمائی ہے اور اسی میں برکت ہے۔ زندگی میں ایک نیا موڑ۔ کچھ دن بعد رحمت دین کو ایک حیران کن خبر ملی۔ رئیس آدمی نے اسے بلایا اور کہا، رحمت بھائی، میں اپنے کاروبار کے لیے ایک دیانتدار آدمی تلاش کر رہا تھا جو حساب کتاب کی نگرانی کرے۔ تم جیسے ایماندار شخص سے بہتر کوئی نہیں۔ رحمت دین کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ لیکن صاحب، میں تو صرف ایک مزدور ہوں، مجھے حساب کتاب کا زیادہ علم نہیں۔ رئیس مسکرا کر بولا، دیانت داری سب سے بڑا علم ہے، باقی سب سیکھا جا سکتا ہے۔ یوں مزدور سے ایک معزز کام کی ذمہ داری تک کا سفر شروع ہوا۔ اب وہ ایک عام مزدور نہیں رہا، بلکہ ایک باعزت اور دیانتدار انسان کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ حمید کا خواب پورا ہوا۔ سالوں بعد حمید اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا
اور اب ایک کامیاب آدمی بن چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس آیا اور بولا، بابا، یاد ہے آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ حق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی ایمانداری کی بدولت ہے۔ رحمت دین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ آزمایا جاتا ہے، لیکن جو حق حلال کا راستہ اپناتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔